हाँ, ऑलराइटी। तो हमको क्लासेस और कुछ oops के कॉन्सेप्ट पढ़ने थे टाइप्स में। तो यहाँ से मैं कोड पहले से मैंने कर लिया था। वो इसलिए क्योंकि बेसिकली इसके लिए तुमको मैंने बोला था कि जो अभी लेक्चर होने वाला है वो प्री रिक्विजिट है उसके लिए oops। थोड़ा बहुत oops आना चाहिए। और अगर तुमको जावा की oops आती है तब तो तुम वेल एंड गुड हो। अगर सी प्लस प्लस की आती है तो भी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। लेकिन oops पहले से पढ़ा होना चाहिए एक बार को, ठीक। और आई थिंक सो अब तक तो पढ़ ही लिए होगे क्योंकि मतलब अब तक आना ही चाहिए तुम लोग को, ठीक। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे कोड किया, फिर मैं थोड़ा सा बता दूंगा, एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ताकि अगर किसी को रिवाइज करना हो अगर अपने oops के कॉन्सेप्ट तो वो कर पाए। जैसे सबसे पहले हम्म, जैसे हमने यहाँ पे क्या डिफाइन की, क्लास। क्लास क्या होता है? बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है जिससे तुम ऑब्जेक्ट बना पाओ, है ना। भाई ये कोड रीयूजेबल, हम बार बार एक क्लास का यूज कर सकते हैं, है ना। इससे ऑब्जेक्ट इंस्टेंस कर सकते हैं, बेसिक oops कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक मैंने क्लास बनाई पर्सन। पर्सन की यहाँ पे दो प्रॉपर्टी, एक नेम और एक एज। नेम स्ट्रिंग और एज नंबर, ठीक। फिर यहाँ पे एक फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब तुम मतलब कि बेसिकली ये तुमको हेल्प करता है ऑब्जेक्ट बनाने में, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ क्लास। कि जब तुम एक ऑब्जेक्ट बनाओगे न्यू कीवर्ड का यूज करके तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक। बाय डिफॉल्ट ही कॉल हो जाता है ये। तो इस ये कंस्ट्रक्टर है। इसमें भी भाई जो नेम और एज थे, इसने ये दो पैरामीटर लिया। देखो, जब हम न्यू कीवर्ड का यूज करें पर्सन में तो यहाँ पे क्या कॉल होगा? इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कैसे पता? क्योंकि न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। तो ये अगर तुम ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो तुमको ये पता होगा कि ये क्या करेगा। ये एक ऑब्जेक्ट, न्यू पर्सन क्या है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ना। न्यू और फिर क्लास, और फिर यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर दिए हैं, क्या क्या? रेयांस और एज 19। तो ये कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में, ठीक। तो नेम में रेयांश और एज में 19। तो दिस डॉट नेम के अंदर नेम और दिस डॉट एज के अंदर एज। ये भी आई थिंक क्लियर होगा। दिस क्या करता है? करंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि अगर नेम इज इक्वल टू नेम लिखता है तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं इस वाले नेम की बात कर रहा हूँ, कि जो इस ऑब्जेक्ट का नेम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो दिस डॉट नेम क्या करेगा? करंट इंस्टेंट, है ना। तो फिर ये क्या करेगा कि एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके नेम के अंदर ये वाला नेम जो तुमने इधर पास किया है, इधर ये वाला नेम, ये वाला स्टोर कर देगा। उसी तरह सेम दिस डॉट एज क्या करेगा कि जो तुमने एज पास की 19 वाली, वो किसके अंदर स्टोर होगी? इस एज के अंदर, ठीक। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन था, कौन सा फंक्शन? ग्रीट फंक्शन, ठीक। तो फिर इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है ग्रीट फंक्शन। ये रिटर्न क्या कर रहा है? एक स्ट्रिंग कर रहा है ना। और रिटर्न में मैं भेज गया ना ये वही बैकटिक सिंटेक्स, और उसमें क्या? हेलो माय नेम इज दिस डॉट नेम। मतलब कि दिस डॉट नेम क्या मतलब है यहाँ पे? रेयांश, एंड आई एम 19 ईयर ओल्ड, ठीक। बेसिक बेसिक दिस कीवर्ड तो हर जगह यूज होता है, आई थिंक तो इतना तो पता होगा ही। उसके बाद जब मैं लॉग कराया न्यू पर्सन डॉट ग्रीट, तो क्या होगा? ये लाइन प्रिंट होगी। ये ऑब्जेक्ट है एक, इस ऑब्जेक्ट की एक की होगी ये, ठीक। तो डॉट ग्रीट फंक्शन वो हो गया, और नेम अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? रेयांश, ठीक। तो ये बेसिक एक हमने क्या बना दिया? ये एक बेसिक क्लास हमने बनाई पर्सन, और उसके बाद एक उसका ऑब्जेक्ट बनाया न्यू पर्सन, और फिर मैंने जो क्लास बनाई थी उसके फंक्शन यहाँ पे यूज किए। आई थिंक सो ये क्लियर होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। जैसे एक्सेस मॉडिफायर्स बेसिकली कि ये जो वेरिएबल्स है ये कहाँ कहाँ एक्सेसिबल हैं, ठीक। कहाँ हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे न्यू पर्सन डॉट नेम किया एक्सेस, जो कि इस क्लास के बाहर था मैं, है ना। ये कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है, कहाँ कहाँ एक्सेसिबल नहीं है। तो यही होता है एक्सेस मॉडिफायर्स। बाय डिफॉल्ट जब तुम ऐसे कुछ भी लिख रहे हो तो यहाँ पे नेम क्या है? पब्लिक। नेम यहाँ पे क्या है? पब्लिक। एज भी क्या है? पब्लिक। कंस्ट्रक्टर तो पब्लिक होता ही है ना। और ये फंक्शन भी क्या है तुम्हारा? पब्लिक। पब्लिक का मतलब देखते देखते अब समझ में आ जाएगा, है ना। देखो, पब्लिक क्या होता है? एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, दिस इज द डिफॉल्ट इफ नो मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड। यहाँ पे मैंने कोई और मॉडिफायर स्पेसिफाई नहीं किया है। जैसे यहाँ पे मैंने
ऐसे कहीं कुछ लिखा नहीं, जैसे प्राइवेट। अब देखो मैं प्राइवेट कर दिया, देखो डॉट नेम में क्या आने लग गया, एरर। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब कि सिर्फ इसी क्लास में एक्सेसिबल है, ठीक। और यहाँ पे मैं अगर पब्लिक कर दूं तो सब सही है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हर जगह क्या है, पब्लिक ही है, ठीक। वो हमको लिखने की नीड नहीं पड़ती। एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, दिस इज द डिफॉल्ट इफ नो मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड, ठीक। प्राइवेट क्या होता है? एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास। मैंने बोला था कि जो ये प्राइवेट है, जब यहाँ डॉट नेम में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था तो मेरे को एरर आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट था, तो वो सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल था। प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल विद इन द क्लास एंड इट्स क्लासेस। इसका क्या मतलब है कि इस प्रोटेक्टेड, देखो इस क्लास में तो सब एक्सेसिबल होंगे ना, तो ये प्रोटेक्टेड भी इस क्लास में, कोई प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है उसको भी तुम इस क्लास में एक्सेस कर सकते हो। और बाहर वहां ही एक्सेस कर सकते हो जो कि इस क्लास की सब क्लास होगी। सब क्लास का मतलब आई थिंक सो पता होगा, चाइल्ड क्लास होगी। जैसे अगर बेसिकली ये पर्सन पेरेंट क्लास है, तो पर्सन के अंदर फिर एम्प्लॉय एक क्या हो जाएगी, तुम्हारी चाइल्ड क्लास हो जाएगी, है ना। तो चाइल्ड क्लास तो देखो, प्राइवेट सिर्फ उसी क्लास में एक्सेसिबल, प्रोटेक्टेड उस क्लास में तो होगी ही एक्सेसिबल, लेकिन अगर कोई ऐसी क्लास जो कि उस पैरेंट क्लास से डिराइव्ड हुई है, वहां पे भी वो प्रॉपर्टी एक्सेसिबल होगी। और पब्लिक हर जगह एक्सेसिबल है, ठीक। तो यही होता है बेसिक बेसिक एक्सेस स्पेसिफायर, तो तुम लोग पढ़े ही हो, ठीक। अब हम आते हैं किसमें। हमने एक और एग्जांपल दिया, क्लास कार वन, ठीक। तो फिर इसमें भी वही देखो, यहाँ पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हमने तीनों का यूज किया, ठीक। मेक मॉडल और ईयर, कंपनी वही थी। फिर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में वही, ये तीनों चीजें मैं यहाँ पे पास करूँगा, टेस्ला मॉडल 10 और ईयर 2024। तो फिर दिस डॉट में के अंदर मैं मॉडल के अंदर मॉडल और उसके बाद ईयर के अंदर ईयर। तो ये सब चीजें क्या हो गई इधर, पास हो गए, ठीक। तो ये कंस्ट्रक्टर था बेसिक हमारा। उसके बाद क्या था, पब्लिक गेट मॉडल, एक फंक्शन था, वो भी क्या था, पब्लिक था। जो कि क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। जो कि रिटर्न क्या करता है, दिस डॉट मॉडल, जो मॉडल मैं यहाँ पास किया हूँ कि मॉडल टेक, वो इधर रिटर्न करेगा। देखो अगर यहाँ पे न्यू कार डॉट मॉडल में दे रहा हूँ, तो ये क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ मॉडल क्या है, प्राइवेट है। मतलब कि वो सिर्फ इसी क्लास में एक्सेसिबल है। इसी क्लास में एक्सेसिबल का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर तुमने जो जो चीजें इस क्लास के अंदर से कोई एक फंक्शन तुमने बनाया जो कि इस मॉडल को एक्सेस कर रहा है, तो वो कर लेगा, लेकिन बाहर नहीं, ठीक। और अगर इसी को तुम पब्लिक कर दो, तब देखो एरर चली गई, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक। हम्म कंस्ट्रक्टर ऐसे फ्लो करता है, जैसे अपन ने ये क्लास का नेम लिखा ना, कार वन। तो इसमें क्या आया, टेस्ला मॉडल 10 और 2024। तो ये इसके अंदर टेस्ला चला गया, इसके अंदर मॉडल 10 और इसके अंदर 2024 गया। फिर दिस डॉट मेक में मेक मॉडल, मॉडल रीजन पब्लिक गेट मॉडल। फिर ये क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग। तो रिटर्न दिस डॉट मॉडल, तो ये मॉडल रिटर्न कर देगा, ठीक। तुम इसको रन करा भी सकते हो। मैं आपको नहीं करा रहा क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें काफ़ी तो समझ में आ ही रहेंगी, क्योंकि ये वही सेम कॉन्सेप्ट है जो कि हर लैंग्वेज में यूज़ होता है, ठीक। वो पहली लैंग्वेज तो होगी नहीं किसी की टाइपस्क्रिप्ट। देखो अब एक और मैंने क्लास बनी एनिमल। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, अब देखो यहाँ पे एक अंतर था। जैसे ऊपर तुम क्या असाइन कर रहे थे, ऊपर तुम, एक मिनट। देखो यहाँ पे अगर मैं चाहता तो ऐसे भी सीधे दे सकता था कि पब्लिक और फिर नेम, ठीक। यहाँ पे ये काम करता, उसके बाद फिर यहाँ दिस डॉट नेम की जगह मैं नेम दे देता, जैसे हम पहले कर रहे थे। जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे कि पहले पब्लिक देते थे, फिर यहाँ पे दिस डॉट नेम के नेम भी दे सकते थे। और एक डायरेक्ट ये होता है कि सीधे तुम कंस्ट्रक्टर में ही तुमने क्या किया, तुम कंस्ट्रक्टर में ही पब्लिक नेम और स्ट्रिंग तुमने पास कर दी। फिर यहाँ पे क्या करना है, मैंने उतना कुछ, फिर इसको मैं बॉडी इसकी मैंने ओपन नहीं की क्योंकि इधर इस एग्जाम्पल में उसकी नीड नहीं थी। और फिर ये क्या था, एक फंक्शन था मेक साउंड का, कि कोई अगर एनिमल है तो कि सम जेनेरिक साउंड हो, कुछ कुछ ना, मतलब हर एक एनिमल बोलता है या कुछ ना कुछ, है ना। हम्म, तो देखो अब क्या था, फिर ये क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल, यहीं पे आती है तुम्हारी इनहेरिटेंस वाली चीज जो मैं बोल रहा था, सब क्लासेस है ना, कि जो एनिमल क्लास थी।
उस क्लास की एक डिराइव्ड चाइल्ड है, ये पेरेंट चाइल्ड, ये डिराइव्ड क्लास है, डिराइव्ड क्लास है या सब क्लास इसको हम बोलते हैं। ये क्या कर रही है, जो एनिमल्स की प्रॉपर्टीज थी उसको भी एक्सेस करेगी, ठीक, एक्सटेंड एनिमल्स, ठीक। एक्सटेंड कीवर्ड लाइसेंस मैंने शायद इंटरफेस से कहीं तो बताया था तुम लोग को क्या करता है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नेम स्ट्रिंग, इसके भी कंस्ट्रक्टर में मैंने नेम और स्ट्रिंग, नेम और उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग पास किया। अब यहाँ पे देखो सुपर कीवर्ड, या ये जावा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। सुपर कीवर्ड क्या करता है कि ये कॉल करेगा तुम्हारे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तुम्हारा पेरेंट क्लास क्या था, एनिमल, उसके कंस्ट्रक्टर को इसने कॉल किया, ठीक। इस वाले कंस्ट्रक्टर को इसने कॉल किया, इस वाले, ठीक है। इधर भी हाईलाइट हो गया ना, इस वाले कंस्ट्रक्टर को इसने कॉल किया। सुपर है, सुपर के अंदर नहीं तो अब क्या हुआ कि एनिमल वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और नेम की वैल्यू जो मैं यहाँ पास करूंगा वो उसके अंदर चली जाएगी, ठीक। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या क्या, देखो न्यू डॉग पप्पी, पी है ना, ऐसा कुछ और नाम लेना था है, लेकिन ठीक है, पप्पी। तो फिर मैंने क्या कहा, मैंने अब इस यहाँ से एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया, इंस्टेंस ऑफ क्लास बोलते हैं उसको, उसका नेम क्या मैंने दे दिया, पप्पी। तो फिर ये कहाँ पे गया, इस कस्टमर में यहाँ पे गया वो नेम, और फिर सुपर के कारण वो इस वाले कंस्ट्रक्टर में चला गया, और इसका नेम में वो क्या आ गया, ठीक। उसके बाद डॉग डॉट मेक साउंड, यहाँ पे डॉग डॉट मेक साउंड, ये वाला डॉग डॉट मेक साउंड इधर भी तो है। देखो यहाँ पे अगर मैं डॉग डॉट मेक साउंड करूंगा तो ये वाला कॉल होगा फंक्शन, क्योंकि ये इसी क्लास का है ना, डॉग ही क्लास का है। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो ये खोजेगा कि और कहाँ पे है, तो उसको अगर पेरेंट में मिल जाएगा तो फिर ये इधर कॉल होगा, समझे नहीं। और इसको अपन बोलते हैं भाई, फंक्शन को क्या बोलते हैं, याद है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा कुछ था ना, हाँ, जो भी है, ठीक। तो अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, आई थिंक सो इतना तो क्लियर हो गया हो। इतना क्लियर हो गया हो। हम आए आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में, फिर से जावा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं कि जैसे कि ऐसा समझो, इस क्लास को तुम कभी भी, इस क्लास से तुम कोई ऑब्जेक्ट नहीं इनिशियलाइज कर सकते। इस क्लास को तुम सिर्फ डिराइव क्लास में यूज कर सकते हो, एक्सटेंड करवा सकते हो, है ना। देखो जैसे कि यहाँ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, शेप है ना, उसमें फिर ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, जो कि ये मेथड, ऐसा एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मैसेज होते हैं जैसे इस क्लास को भी कोई ना कोई एक्सटेंड करेगी, इस क्लास को भी कोई ना कोई एक्सटेंड करेगी। जैसे रेक्टेंगल क्लास जो है इसको एक्सटेंड करे सेव क्लास को। तो अब रेक्टेंगल क्लास को ये वाला जो मेथड है, गेट एरिया वाला, जो कि कुछ रिटर्न में क्या करेगा, एक नंबर जो रिटर्न करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो फिर इधर ये एरर थ्रो करेगा, ठीक। और तो फिर ये एक मेथड था गेट एरिया वाला, तो वो जो कि इसका रिटर्न टाइप का था, नंबर था। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे एक फंक्शन में बनाया प्रिंट एरिया, जो कि क्या रिटर्न कर रहा है, बोलो, वॉइड, ठीक। और फिर यहाँ पे दिस एरिया इज दिस डॉट गेट एरिया, ठीक, दिस डॉट गेट एरिया यहाँ पे कंसोल में वो प्रिंट करवा देगा। अब यहाँ पे देखते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे कि क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड सेव, तो जो ये सेव क्लास थी, ये पेरेंट क्लास है और ये क्या है, चाइल्ड है। इस क्लास का तुम कभी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तुम ऑब्जेक्ट नहीं इनिशियलाइज कर सकते। अब यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, इसमें प्राइवेट में क्या आ गई, विड्थ आ गई और हाइट, है ना। फिर मैंने सुपर को कॉल कर दिया। सुपर क्या करता है कि इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। तो इसका कोई कंस्ट्रक्टर है, देखो नहीं है, क्यों। देखो अगर किसी क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो भी काम हो जाता है, क्योंकि वहां पे बाय डिफॉल्ट ही इसका कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक? ऐसा समझ लो कि अगर तुम यहाँ पे, मैंने इसका कंस्ट्रक्टर नहीं भी लिखा है तो मेरे को यहाँ लिखने की नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही उसका कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। तो ऐसे समझो, ठीक है, हर एक क्लास का एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता ही है। तो यहाँ पे ये सुपर से मैं उसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर,
तो यहाँ पे हाइट और विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी, है ना। और फिर गेट एरिया, देखो मैं क्या बोला था, ये एक एब्स्ट्रैक्ट था ना गेट एरिया, इसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा किसको, इसकी सब सब क्लास मतलब रेक्टेंगल को। तो इसने यहाँ पे क्या नंबर क्या रिटर्न कर रहा है, भाई एरिया उसका जो होता है, एरिया होता है ना रेक्टेंगल का, ही हाइट इंटू विड्थ, तो वही रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। तो फिर ये क्लास रेक्टेंगल हमने बना लिया, ठीक। तो आप देखो न्यू रेक्टेंगल में क्या पास किया 5 और 10, ये यहाँ पे गया, फिर ये यहाँ सुपर वाले इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया उसने। उसके बाद रेक्ट डॉट प्रिंट एरिया, जो मेरा फंक्शन था यहाँ पे, ये वाला फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। अगर ये फंक्शन यहाँ पे होता और मान लो कुछ कुछ और ही यहाँ ये रिटर्न कर रहा होता, तो तब फिर ये वाला फंक्शन भी कॉल होता, क्योंकि जब हम कोई भी फंक्शन अगर ओवरराइड करते हैं ना, तो सबसे पहले वो अपनी क्लास में देखता है, फिर पेरेंट क्लास में देखता है, ठीक। उम्मीद करता हूँ मुझे सब चीज़ें आती होंगी पहले से, अगर नहीं आती तो फिर तुम कहीं से भी ऊप्स पढ़ लो 3-4 घंटे, कि उतना वो तो रिक्वायरमेंट है। हाँ तो फ्री हो गया। अब होता है सेटर्स और गेटर्स, जैसा नेम वैसा ही इसका काम भी है। सेटर्स इज यूज फॉर सेट द वैल्यूज एंड गेटर इज यूज फॉर गेट द वैल्यूज, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे एक क्लास थी, सर्कल क्लास थी, ठीक। इसमें ये प्राइवेट था, अंडरस्कोर रेडियस नंबर, ठीक। फिर स्ट्रिंग लेंथ, ये स्ट्रिंग लेंथ क्या हो सकती थी, दो, या वो नंबर होगी या वो अनडिफाइंड, मान लो हो सकता है मैं कुछ पास ही ना किया हूँ तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक। फिर ये इसका कंस्ट्रक्टर रेडियस, तो दिस डॉट, है ना, ये भी रेडियस इक्वल टू रेडियस, और फिर क्या गेट रेडियस। गेट रेडियस क्या करेगा कि तुमको रिटर्न करेगा रेडियस को, मैं बोला ना, अगर मेरे को ये रेडियस चाहिए होगा तो वो गेटर्स, ठीक, और सेटर क्या करेंगे, वो रेडियस को सेट करेंगे। तो सेट रेडियस में एक फंक्शन होगा जिसमें कुछ वैल्यू मैं पास करूंगा, जिसका डेटा टाइप क्या होगा, नंबर। तो वो देख रहा है यहाँ पे कि क्या वो वैल्यू जीरो या जीरो से कम है, तो फिर यहाँ पे उस मैंने एक एरर है, ये थ्रो कीवर्ड आई थिंक ये भी पता होगा, ठीक। एक एरर थ्रो करवा दी, रेडियस मस्ट बी पॉजिटिव। उसके बाद अगर वो वैल्यू जीरो से बड़ी है तो फिर मैं सिंपल क्या करूंगा, दिस डॉट रेडियस में वो वैल्यू उसके रेडियस में सेव करवा दूंगा, है ना। देखो अब ये देखो, जैसे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है थ्रो न्यू एरर, ये भी जावा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। मैं बोला ही था कि टाइप स्क्रिप्ट जो है हेविली यू कैन से इज इंस्पायर्ड बाय जावा लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ पे क्या था, ये कीवर्ड क्या करता है कि ये एक एरर थ्रो करता है। थ्रो न्यू एरर क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा। तुमको अगर उतना भी नहीं पता तो तुम कहीं अटकोगे ना, तो तुम सीधे गूगल करके भी चीजें सीख सकते हो, ऐसा नीड नहीं है तुमको हर एक चीज आती ही हो, किसी को कोई चीज पूरी नहीं आती, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम क्या किए, फिर हम यहाँ पे एक सर्कल बनाया, न्यू सर्कल, उसमें रेडियस क्या पास कर दिया मैंने, 10 पास कर दिया, है ना। तो रेडियस मैंने 10 पास कर दिया यहाँ पे, इसके कंस्ट्रक्टर में रेडियस 10 पास कर दिया। तो अब इस वाले रेडियस में कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई, 10। दिस डॉट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस से क्या उधर स्टोर हो गया, 10। फिर मैंने क्या प्रिंट करा दिया, सर्कल डॉट रेडियस, फिर उस रेडियस को मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक। फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर दी, और फिर वापस से मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दिया। ये क्या करेगा, ये सर्कल डॉट रेडियस क्या कर रहा है, ये है गेटर, ये वाला फंक्शन जो है क्या है, गेटर। हाँ यहाँ पे एक चीज थोड़ा नोट करना, जैसे कि पहले बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता था, तुमको याद है कि तुमको यहाँ पे गेटर्स और सेटर के केस में भी एक क्या पास करना पड़ता था, जब फंक्शन कभी भी कॉल कर रहे हो, ये ब्रैकेट, ठीक। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में अगर तुम कोई गेटर और गेट और सेट कीवर्ड का यूज कर रहे हो, ठीक, तुमको याद रखना ये यहाँ पे एक नॉर्मल नॉर्मल सी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, बाकी लैंग्वेजेस में कोई भी अगर सेटर और गेटर होते थे तो हमको ये पैरेंथेसिस पास करना पड़ते थे, अरे यहाँ पे मेरे को कोई भी अगर फंक्शन को कॉल करना होता था बाकी लैंग्वेज में, तो यहाँ पे मेरे को ऐसे पास करना पड़ता था, ठीक। कॉल करना पड़ता था बेसिकली इस फंक्शन को। लेकिन यहाँ पे ना गेटर्स और सेटर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा मत समझना कि ये एक मेथड है, ये उनकी एक प्रॉपर्टी हो जाते हैं, क्योंकि अगर तुम गेट और सेट कीवर्ड का यूज कर रहे हो तो इसीलिए हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल नहीं करते, क्योंकि एक प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सेस करते हैं,
यूजिंग डॉट ऑपरेटर, सिंपल है ना। तो फिर ये सर्कल डॉट रेडियस से क्या हो गया, ये वाला गेट मेरे को रिटर्न में ये दे देगा। और जब मैंने सर्कल डॉट रेडियस से इज इक्वल टू 12 दिया, तो देखो यहाँ पे क्या है, सेट रेडियस, तो यहाँ पे वो रेडियस उसने सेट कर दी, ठीक। आई थिंक सो ये तुमको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से यहाँ क्या है, सर्कल डॉट रेडियस, ये वापस से क्या करेगा, गेट रेडियस वाला काम। तो गेटर्स और सेटर्स ये थोड़ा सा अलग था, लेकिन अलग होता है टाइप्स में, लेकिन फिर भी बहुत इजी है। क्या, सबसे पहले ये एक मेथड की तरह ट्रीट नहीं होंगे अगर तुमने गेट और सेट का यूज किया है, ये प्रॉपर्टी हो जाएंगे, सॉरी। हाँ हाँ, प्रॉपर्टी हो जाएंगे। और इनको जब तुमको एक्सेस करना है तो तुम डॉट रेडियस और डॉट यूजिंग डॉट ऑपरेटर का यूज करोगे, यहाँ पे तुम ऐसे फंक्शन कॉल नहीं करोगे, ठीक। तो ये, और फिर ये नीचे वाला जो एग्जांपल था, सर्कल डॉट रेड इज इक्वल टू -5, ये तो भाई वो एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या थी तुम्हारी, 0 से कम थी, ठीक। तो सर्कल डॉट एस टी आर टू, और कंसोल डॉट सर्कल नॉट डॉट एस टी आर लेता है ना, ये भी पता होगा, नॉन नल असर्शन, ठीक। आई थिंक सो ये सब क्लियर है, कि सब डाउट होना नहीं चाहिए। यहाँ पे अपन ने क्या किया, वो जो एस टी आर लेंथ वाली थी उसको सेट किया, और इसमें दो चीजें हो सकती है, नंबर और अनडिफाइंड। तो उसको सेट करके नॉट डॉट सर्कल नॉट हॉट स्ट्रिंग लेंथ, तो ये नॉन नल असर्शन। ठीक। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करा के दिखा दूँ एक बार को, टू टू टू, तो देखो दिस एरिया इज 50, यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 2, मैंने पास क्या किया था, 2, ठीक। ये बेसिकली अगर तुम्हें ना समझ में आ रहा होगा तो ये कुछ ऐसा है ना, जैसे नॉट ऑपरेटर का, खैर अभी मैं आगे यूज बताऊंगा तो वहां से अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, आगे ही बता देता हूँ, अगर ये लाइन अभी नहीं तुमको समझ में आ रही है, खैर आ जानी चाहिए, ठीक। अगर यहाँ पे एस लेंथ नहीं होती तो यहाँ पे क्या प्रिंट होता, वही जो अपन ने इधर पास किया है, अनडिफाइंड। तो भाई कि अगर मतलब, मैं बताता हूँ, ठीक। इसको हम बाद में समझेंगे, जब नॉट ऑपरेटर था तो मैं और अच्छे से बता दूँ तो, ठीक है। तो ये तो हो गया। हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कोड में क्या कर दूंगा, कमेंट। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जेनेरिक्स। जेनेरिक्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा थ्योरी पार्ट, और फिर से ये भी मतलब हम लोग काइंड ऑफ पढ़े ही होने चाहिए तब तो। जेनेरिक्स और ये सब चीज़ें सी प्लस प्लस में भी टेम्पलेट होता है, जावा में भी जेनेरिक्स ही बोलते हैं, तो वही कुछ कॉन्सेप्ट है ना। तो समझे, समझते हैं अपन क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर जाके सीधे कोड अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जेनेरिक्स इन टाइपस्क्रिप्ट एनेबल राइटिंग कोड दैट कैन वर्क विद अ वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स while maintaining टाइप सेफ्टी। बेसिकली ऐसा होता है ना कि अब जैसे कि अब तक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ, वहां पे सिर्फ मैं रिटर्न नंबर कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे को सेम ही फंक्शन की नीड पड़ जाए और वहां पे मैं उसको स्ट्रिंग्स के साथ भी वही काम कराना पड़े जो मैं नंबर के साथ करवाना चाह रहा हूँ। तो फिर हमको कोड की क्या बनवानी है, रीयूजेबिलिटी बढ़ानी है। इसीलिए हम जेनरिक्स का यूज करते हैं, कि हमारा जो फंक्शन है या इंटरफेस है वो अलग अलग डेटा टाइप के साथ वर्क कर सके, ठीक। तो कैसे करेंगे वो तो देखेंगे, अभी के लिए बस ऊपर से डेफिनेशन समझते हैं कि जेनेरिक्स इन टाइपस्क्रिप्ट एनेबल राइटिंग कोड दैट कैन वर्क विद अ वैरायटी ऑफ डेटा टाइप while maintaining टाइप सेफ्टी। देखो, द होल आइडिया ऑफ टाइप स्क्रिप्ट इज टाइप सेफ्टी, तो यहाँ पे वो तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन, है ना। दे अलाउ द क्रिएशन ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट फंक्शन एंड डेटा स्ट्रक्चर विदाउट सैक्रिफाइसिंग टाइप चेकिंग। वो क्या हमको अलाउ करते हैं,
बार बार कंपोनेंट और फंक्शंस को यूज कर पाना, हम उसको यूज कर पाए अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ। जैसे मैं वहां पे कुछ हार्ड कोड नहीं कर दूं कि ये फंक्शन सिर्फ नंबर के साथ ही मैं यूज कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ उस फंक्शन को मैं स्ट्रिंग के साथ भी अगर यूज करवाना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। reusable component function and data structure without sacrificing type checking. Generics are represented by type parameter which act as placeholder for types. This parameter is for angle brackets and can be used with the code to define types of variable function parameters, return type and more. ठीक, कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा, बाकी अब हम कोड करते हैं तो हमको और समझ में आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम आते हैं जेनेरिक फंक्शन समझते हैं। ठीक, क्या समझते हैं हम? जेनेरिक फंक्शन। तो यहाँ पे मान लो हम एक फंक्शन जिसका नेम अभी के लिए मैं जेनेरिक फंक्शन, फिर ये ए आर जी गलत है, यहाँ एंगुलर ब्रैकेट का अपन यूज करेंगे। टी क्या होता है बताता हूँ, पहले मैं लिख ले रहा हूँ एक बार। और इसका डेट, ये जो रिटर्न करेगा या आर्गुमेंट का मतलब सॉरी, जो डेटा टाइप होगा वो भी क्या होगा? टी। और जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसका भी डेटा टाइप क्या होगा? टी। ठीक। और रिटर्न अपन क्या करें? ए आर जी। तो ये अपने मैंने क्या बनाया, जेनेरिक फंक्शन बनाया। पहले मैं इसको यूज करके समझाता हूँ। हाँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो है, जैसे यहाँ पे मेरे को, मैं अगर स्पेसिफाई कर दूं कि ये क्या है तुम्हारा एक, अरे, ये है तुम्हारा एक स्ट्रिंग और ये है तुम्हारा एक नंबर। ठीक। और मान लो सेम इसी तरह से लॉग करवा देता हूँ मैं बूलियन ट्रू। ठीक। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ फंक्शन बनाया जनरेट फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है? सबसे पहले हम कुछ भी अगर जेनरिक कंपोनेंट बना रहे होते हैं, और ये बहुत हैविली यूज कॉन्सेप्ट है, किसी का भी कोड बेस तुम उठा के देख लो, जो बहुत बड़े बड़े कोड बेस हैं वहाँ जेनरिक ही यूज किया जाता है ताकि वो कोड बेस पर छोटा हो जाए। तो हम इस एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक। और यहाँ पे हम क्या देते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है इसको, एंगल ब्रैकेट्स है ना, इसका हम यूज करते हैं। और यहाँ पे हम उसका टाइप बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे सिर्फ टी लिख दिया। तो अब मैं इस फंक्शन को जब कॉल करूंगा और यहाँ पे जब मैं स्ट्रिंग लिखा, ये मैंने क्या लिखा? स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग किस में गया? इस टी वाले में, है ना। सेम ये सी प्लस प्लस में टेम्पलेट होता था अगर तुम्हें याद हो तो। ये और ये जो टी था, जो ये फंक्शन में एक एंगल ब्रैकेट मैंने फिर टी, फिर आर्ग्यूमेंट उसका, वो आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या था? टी। और ये फंक्शन रिटर्न भी क्या कर रहा था? ऐसे ही लिखते थे ना हम, कोई नॉर्मल फंक्शन हम कैसे लिखते थे टाइपस्क्रिप्ट में? फंक्शन सम। ठीक। फंक्शन सम, उसके बाद फिर क्या लिखते थे हम? एक्स नंबर, वाई नंबर, और ऐसे लिखते थे। तो देखो यहाँ पे क्या, ये आर्ग्यूमेंट है, इसका टाइप क्या है? टी। यहाँ पे एक्स का क्या था? नंबर। और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप भी क्या है? टी। और रिटर्न वो क्या कर रहा था यार? तो ऐसे हम लिखते थे। आई थिंक सो क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो जेनेरिक फंक्शन है, इसको मैं स्ट्रिंग के साथ पहले यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ टी में कहा क्या आएगा? स्ट्रिंग। फिर मैं उसको नंबर के साथ यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ नंबर आएगा। और फिर मैं उसको बूलियन के साथ यूज कर रहा हूँ। ठीक। तो अब देखो ये हेलो और 10 और ट्रू, इसको लॉग करवाना चाहिए था। ठीक। अभी हम देखते हैं। देखो हेलो 10 और ट्रू लॉग मैंने करवा दिया स्क्रीन पे, तो देखो। तो अब समझ में आया जेनेरिक फंक्शन जो मैं बोल रहा था कि ये कोड या फंक्शन कंपोनेंट जो भी होते हैं उनको हम बार बार रीयूज कर पाए, इसीलिए हम जेनेरिक्स का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स भी कुछ कुछ समझ में आ जाएगा, बाकी तुम जितना भी ट्राई करते रहो खुद से कोड करके वैसे समझते रहो। बस अब इतना ही है, तुमको तो इतना आना चाहिए कि अगर तुम ये देखो फंक्शन तो तुमको पता है कि ये क्या कर रहा है। ठीक। बाकी लिखना भी समझेंगे। आई थिंक सो जेनरिक कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक। तो ये तो हमारा था जेनरिक फंक्शन, हम और भी बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, तो ऐसे दिक्कत है नहीं। तो अब हम आते हैं तुम्हारे जेनेरिक इंटरफेस। तो हम्म,
इंटरफेस मान लो मैंने एक बनाया कौन सा की पेयर। मैंने एक इंटरफेस बनाया की पेयर, ठीक। तो हाँ टी यू सही है। तो और क्या करूँ फिर? सही। खुद ही वाह, एआई ही हेल्पर है। आइडिया दे देगा, बाकी समझा तो मैं दूंगा ही। हाँ, ये यार ये की इसमें वन और वैल्यू नंबर और स्ट्रिंग, हाँ सही है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक जेनरिक इंटरफेस बनाया। कैसे? ये वापस ये एंगल ब्रैकेट से अपन ने यूज किया, ठीक। इस इंटरफेस का नेम क्या है? की पेयर। की पेयर। इसकी एक की है ये और एक की है ये थोड़ी की वैल्यू छोड़ो। अभी नाम नाम में क्या रखा है ना, ये भी एक की है इसकी और ये भी एक की है। इस की का डेटा टाइप क्या है? टी। जो मेथड टी पास करूंगा, ये नंबर क्या है तुम्हारा? टी। जो मैं फर्स्ट पास करता हूँ वो टी में जाता है, टी यू वी ऐसे करके, है ना। फिर यू में क्या जाएगा? स्ट्रिंग। तो इस वाले की देखो, तो ये की क्या है तुम्हारी? वन। तो वन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या डिफाइन कर रखा था? नंबर। और टी क्या था तुम्हारा? नंबर। तो की में वन आ जाएगा, और वैल्यू क्या थी तुम्हारी? स्ट्रिंग। तो वैल्यू तुम्हारी स्ट्रिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे भी हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ तुमको ये भी समझ में आ गया कि इंटरफेस के साथ कैसे बनाते हैं। उसी तरह से अलग अलग मतलब तरीकों से तुम बना सकते हो। बस यहाँ पे मेन ये है, एंगल ब्रैकेट्स और फ्री रिटर्न टाइप जो भी होता है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आई थिंक सो ये भी समझ में आ गया होगा। अब तुम इसको यूज कर सकते हो, ठीक। अब हम आते हैं और चीज पे, जेनेरिक कंस्ट्रेंट। जेनेरिक। हम्म इसको थोड़ा सा इस एग्जांपल में ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो ये क्या है, एग्जांपल दे रहा है, लेंथ नंबर, नहीं नहीं, थोड़ा अच्छा फंक्शन मान लो, एक कोई फंक्शन गेट लेंथ। फंक्शन गेट लेंथ वाओ, खुद ही सब बता देगा। इसको ऑफ कर दूंगा। खैर, लिखना तो मेरी भी तो ऐसे भी देखो। एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन? गेट लेंथ फंक्शन, ठीक। अभी यहाँ पे देखो, ये वही एंगल ब्रैकेट्स। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है? ये ध्यान से समझना। अभी मैं इसके कुछ वो लिख लेता हूँ तो शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। लॉग, ठीक। हेलो। और लॉग गेट लेंथ वन टू थ्री सही है। और एरर, वाह, खुद ही। देखते जाओ। ये था मेरा, मैंने एक फंक्शन बनाया जेनरिक कंस्ट्रेंट। मतलब कि मैं कुछ कुछ अब क्या डालूंगा उसमें, कंस्ट्रेंट डाल रहा हूँ। जैसे कि जो अगर सिर्फ मैं टी लिखता था, तुमको तो पता ही है क्या होता है टी। फ्री आर्गुमेंट टी, जो कि रिटर्न क्या कर रहा था? एक नंबर। और रिटर्न में क्या कर रहा है? आर्ग डॉट लेंथ। तो जो भी यहाँ पे ये चीज मैं कंस्ट्रेंट डाला हूँ, कि जो भी ये यहाँ पे टी, इस टेम्पलेट में जो भी मैं डालूंगा, जैसे यहाँ स्ट्रिंग डाला हूँ, यहाँ एरे डाल रहा हूँ, वो एक क्लास को एक्सटेंड करे। और वो क्लास, या फिर उस ये इंटरफेस, यहाँ पे तुम अलग से इंटरफेस भी बना सकते हो, वो उसको एक्सटेंड करे। और उसमें कम से कम एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए लेंथ की। मतलब नहीं समझा? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इस टेम्पलेट में आए, जो इस ई में आए, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी हमेशा होनी चाहिए लेंथ की। प्रॉपर्टी मतलब समझो ना, जैसे डॉट लेंथ, उसमें डॉट लेंथ हमेशा एग्जिस्ट करना चाहिए ही चाहिए, ठीक। फिर से समझा रहा हूँ, देखो। एक फंक्शन था गेट लेंथ, ठीक। उसके अंदर मैंने ये एंगल ब्रैकेट्स का यूज करके मैंने क्या पास किया? एक टेम्पलेट पास किया। ये एक एक्सटेंड कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक लेंथ है। और उसका उस लेंथ का क्या होगा? डेटा टाइप नंबर। और ये फंक्शन पूरा का पूरा क्या कर रहा है? एक रिटर्न नंबर। और क्या नंबर ही कर रहा है ना? ये आर्ग डॉट लेंथ क्या करेगा? एक नंबर ही रिटर्न करेगा। और यहाँ पे एज आर्गुमेंट क्या आ रहा है? आर्ग, जिसका भी डेटा टाइप क्या है? टी। यही वाला टेम्पलेट है ना। तो
फिर से मैं इसको समझाता हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे को मालूम है। जैसे कि ये जो टी है ना, ये टेम्पलेट ये एक्सटेंड कर रहा है एक क्लास को या फिर कहो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक की है लेंथ, और उसका डेटा टाइप क्या है, नंबर। तो ये समझो कि यहाँ पे सिर्फ वही डेटा टाइप्स आ पाएंगे, यहाँ पे सिर्फ वही वैल्यूज आ पाएंगे, डेटा टाइप्स नहीं, यहाँ पे सिर्फ वही वैल्यूज आ पाएंगी जिनके अंदर डॉट लेंथ एग्जिस्ट करता हो। फिर से समझा रहा हूँ, देखो। एंगल ब्रैकेट्स टी एक्सटेंड लेंथ, इसका ये मतलब है कि जो ये एक्सटेंड मैंने बता दिया ना, तो मैं ये श्योर कर रहा हूँ कि जो ये टी है सिर्फ उसके अंदर वही आ सकते हैं, वही वैल्यूज बैठ सकती हैं जिनका डेटा टाइप, या जिनके अंदर डॉट लेंथ वाली स्पेसिफिकेशन हो। जैसे कि हेलो, ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर तुम डॉट लेंथ करोगे तो क्या आ जाएगा, कितने नंबर्स ऑफ यहाँ पे कैरेक्टर हैं। ये एक एरे है, एरे के अंदर भी तुम डॉट लेंथ कर सकते हो, लेकिन क्या तुम इस 10 के अंदर कर सकते हो, नहीं। ये एक नॉर्मल नंबर है, इसकी कोई भी लेंथ नहीं होगी। तो ये काम वही, ये जो एरर आ रही है ना, ये क्यों आ रही है, ये इसीलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सटेंड करवा रखा था किसको, इसको, कि एक लेंथ प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए जो भी मैं यहाँ एज आर्गुमेंट भेजूं। तो यहाँ पे क्या मैं भेजा, हेलो भेजा आर्ग में। यहाँ पे एक एरे भेजा, तो इन सब के अंदर तो है, लेकिन क्या इस 10 के अंदर है, नहीं है। ठीक, अब एक बार हम प्रिंट करा इसको करके देख लेते हैं। ओके, हाँ देखो, 5 5 और 2 तो आई थिंक सो पहले कहीं प्रिंट हो रहा होगा, वो उधर से प्रिंट हो रहा है। तो देखो 5 और 5 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, इस जेनरिक में कंस्ट्रेंट डाल दिए अभी के लिए। और धीरे धीरे और एग्जांपल हम देखेंगे तो इसको अच्छे से हम समझ लेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट, जेनरिक क्लासेस। जेनरिक क्लास, ठीक। हम्म तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, बॉक्स। ठीक, टी, और फिर मान लो बॉक्स में कुछ कंटेंट है हमारा, उसका भी डेटा टाइप क्या है, टी है। अब इसका क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर, दिस डॉट कंटेंट में वैल्यू, और फिर एक और फंक्शन में बना देता हूँ गेट, गेट कंटेंट्स। ये मैंने एक फंक्शन बनाया, इसका रिटर्न टाइप भी टी होगा, और रिटर्न क्या करोगे, दिस डॉट कंटेंट है। ठीक, यहाँ पे एक मैंने बेसिक एकदम वो क्या बनाया, क्लास बनाया, उसका नेम था बॉक्स। यहाँ पे जेनरिक का यूज़ किया है, टेम्पलेट का टी। जैसे कि अगर यहाँ नंबर पास करूँगा तो कंटेंट का भी डेटा टाइप क्या हो जाएगा, नंबर। इस वैल्यू का भी क्या हो जाएगा, नंबर। कंस्ट्रक्टर है, और दिस डॉट कंटेंट में मैंने उस वैल्यू को डाली, जो कंस्ट्रक्टर में मैं पास करूंगा वो उस कंटेंट में आ जाएगा। वैल्यू भी यहाँ पे टी होनी चाहिए, और यार ना क्लास में का भी जो जेनरिक होना चाहिए वो भी टी है ना। ऐसे नहीं यहाँ पे टी कर देना, यहाँ यूँ कर देना, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे दो चीज़ें पास करनी पड़ेंगी। और फिर एक फंक्शन है गेट कंटेंट, वो क्या रिटर्न कर रहा है, टी। भाई जो अगर यहाँ नंबर डाले तो वो भी क्या रिटर्न करेगा, नंबर। और उसमें क्या करना, रिटर्न दिस डॉट कंटेंट। तो अब इसको हम करते हैं। ठीक, अब मैं क्या बनाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट पर बॉक्स। ठीक, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया और कंसोल करवा दिया स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग बॉक्स डॉट गेट कंटेंट। ठीक है। हम्म, तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब आई थिंक सो ये समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। जैसे न्यू कीवर्ड का अपन क्यों यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक, बॉक्स, यहाँ पे अगर मैं नंबर ये ना भी दूं तो वो बाय डिफॉल्ट समझ जाएगा यहाँ इस वैल्यू से कि मैं यहाँ पे क्या पास करना चाह रहा हूँ। ठीक, लेकिन क्योंकि हम जेनरिक्स का यूज करें तो हर जगह ही यूज कर लेते हैं, अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन मेन तो यहाँ होता है डिफाइन करना, यहाँ भी ना भी डिफाइन करो तो चल जाएगा।
तो न्यू बॉक्स नंबर, उसमें वैल्यू मैंने क्या डाली, 10। इस बॉक्स में क्या आया फिर तुम्हारा, 10। इस कंटेंट में क्या आ गया, कंस्ट्रक्टर। देखो दिस डॉट कंटेंट में क्या है, वैल्यू देखो ये हुआ क्या, अपन एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में तुमने वैल्यू क्या डाली है, 10। तो दिस डॉट कंटेंट, ये ऊपर वाले कंटेंट में 10 आ गया, और ये भी टी था। ये टी मतलब क्या है, ये भी नंबर। कंटेंट्स का भी डेटा टाइप क्या हो गया तुम्हारा, नंबर। और फिर यहाँ एक फंक्शन था गेट कंटेंट्स, उसको मैंने कॉल नहीं किया, कि नहीं कॉल किया है। तो गेट कंटेंट्स क्या करेगा कि यही जो रिटर्न क्या करेगा, दिस डॉट कंटेंट, इस ऑब्जेक्ट, ये करंट ऑब्जेक्ट पे दिस पॉइंट करेगा। डॉट कंटेंट में क्या मेरे को प्रिंट हो जाएगा, 10। और यहाँ पे क्या print हो जाएगा, हेलो। तो अब इसको रन करा के देख लेता हूँ। तो 10 और हेलो प्रिंट हो गया है ना। तो यही होते हैं हमारे बेसिक जेनेरिक क्लासेस। और एक दो एग्जांपल, हाँ एक दो और एग्जांपल दे सकते हैं, देखते हैं। अब हम क्या बनाते हैं, एक और क्लास बनाएंगे, क्लास स्टैक है ना। और आई थिंक सो खुद ही बन गया, लेकिन फिर भी बनाते हैं। टी, मैंने यहाँ पे एक आइटम्स बनाया, और ये क्या होगा, इसका बेसिकली एरे अपन ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना, कि जो उस एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं उनका डेटा टाइप याद है ना। और फिर ये एरे, और ये क्या है, एक एम्प्टी एरे मैंने बना दिया, ठीक। आई थिंक सो ये क्लियर है ना। ये आइटम्स क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, एक एरे है। और उस एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका डेटा टाइप क्या है, टी है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक एरे बना दिया आइटम्स है ना। अब मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा, पुश। और ये रिटर्न क्या कर रहा होगा, पुश तो कुछ रिटर्न करता नहीं, तो वॉइड। और अब मैं क्या करूँगा, दिस डॉट आइटम, ये क्यों नहीं आ रहा, दिस डॉट आइटम क्यों नहीं आ रहा, दिस डॉट आइटम डॉट पुश। ये एरर है क्यों, हम्म, एक्स, तो दिस डॉट आइटम्स के अंदर मैंने पुश कर दिया आइटम, ठीक। जो आइटम यहाँ पे इस पुश वाले फंक्शन में आया होगा, मैंने क्या कर दिया उसको इस आइटम्स वाले एरे में पुश कर दिया। दिस डॉट आइटम्स, इसको सेलेक्ट किया, डॉट पुश, एरे के अंदर एक पुश फंक्शन होता है, और पुश क्या कराना चाह रहा हूँ, कि जो मैं पुश फंक्शन में पास करूंगा वो मैंने पुश करवा दिया, बार बार पुश हो रहा है, ठीक है। एक और इसी तरह से फंक्शन पॉप, ठीक। अब देखो यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि ऐसा हो सकता है एक स्टेट वो भी आ सकती है, जब तुम बार बार पॉप करवाते जाओ अपने स्टैक से, तो फिर वो स्टैक एम्प्टी हो जाए, तो वहां पे वो क्या रिटर्न कर देगा, अनडिफाइंड। नहीं तो वो बार बार पॉप क्या करेगा, जो तुम्हारा आइटम होगा, तो इसीलिए उसका भी रिटर्न टाइप उस फंक्शन का क्या है, टी, या फिर अनडिफाइंड। दिस डॉट आइटम डॉट पॉप, ये क्या करता है, पॉप फंक्शन, पता ही होगा, ठीक। और फिर ये हो गया, और एक और फंक्शन मैं बना देता हूँ, गेट स्टैक, गेट, हाँ सॉरी, गेट स्टैक एक फंक्शन आता हूँ, इसका भी रिटर्न टाइप क्या होगा, टी। और ये क्या रिटर्न करेगा, एक एरे। और यहाँ पे रिटर्न दिस डॉट आइटम, तो ये क्या करेगा कि वही बेसिकली मेरे को ये स्टैक अपना वापस अगर मेरे को देखना पड़ेगा, ये डिस्प्ले वाला फंक्शन है जो अपन करते थे ना, ये फंक्शन क्या है, एक डिस्प्ले वाला फंक्शन है। इसका रिटर्न टाइप क्या है, एक एरे है, उसके अंदर के हर एक एलिमेंट क्या होंगे, टी, जो मैं पास करूंगा। और मैंने रिटर्न क्या करवा दिया, दिस डॉट आइटम्स, पूरे के पूरे जो मेरा आइटम्स था यहाँ पे, उसको उसने रिटर्न कर दिया उस आइटम्स वाले एरे को। तो अब हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले मान लो मैंने
पांच नंबर स्टैक बनाया एक, और न्यू स्टैक नंबर। ठीक है। मैंने यहाँ से क्या किया, एक मैं नंबर्स का स्टैक्स बना रहा हूँ, ठीक। स्टैक नंबर्स का मतलब कि उसमें एलिमेंट क्या होंगे, सिर्फ नंबर। अब फिर मैं यहाँ पे पुश करता जाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ वन वन पुश कर दिया, टू पुश कर दिया, थ्री पुश कर दिया, ठीक। और अब क्या करूंगा मैं, अब अपने लॉग करवा दूंगा इस वाले मेथड को, नंबर डॉट गेट स्टैक को मैंने क्या करवा दिया, लॉक करवा दिया। तो वन टू थ्री, उसके बाद मेरे को पुश पॉप भी करवाना पड़ेगा, तो मैंने पॉप भी करवा दिया मान लो, तो अब थ्री क्या होगा। हाँ ठीक है। अब अपन रन करा के देखते हैं इसको। वन टू थ्री, और थ्री क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। आई थिंक सो क्लियर है ना। वन टू थ्री पुश किया, उसके बाद मैंने थ्री क्या करवा दिया, पॉप करवा दिया। तो ये तुम्हारा हो गया नंबर स्टैक। तो ये मैं जेनरिक्स का यूज क्यों किया, क्योंकि जो मैंने अभी ये स्टैक नंबर वाला बनाया था, सेम मैं काम किसके साथ कर सकता हूँ, स्ट्रिंग स्टैक के साथ भी, है ना। यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, स्ट्रिंग। और यहाँ पे मान लो हेलो डॉट पुश। हाँ, वापस यहाँ जाके चेंज करना पड़ेगा। मल्टी सिलेक्ट कर सकता नहीं छोड़ो, ठीक। कंट्रोल V, और यहाँ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे भी हेलो टाइप से, ठीक। तो अब ये भी देख लो कि ये क्या कर रहा है, हेलो और टाइप्स का, फिर टाइप्स को उसने पॉप करवा दिया। तो आई थिंक सो ये एक बेसिक एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि हम जेनरिक्स का क्यों यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ ये जो स्टैक वाली क्लास थी उसको असाइन तो से इनिशियलाइज तो एक बार किया, लेकिन उसको मैं अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ यूज कर पाया, नंबर्स के साथ भी, स्ट्रिंग के साथ भी। हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया कि एक एरे बनाया, ठीक। उस वो एरे का, यहाँ पे एरे अपन ने बनाया, इस एरे के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनका डेटा टाइप टी होगा, ठीक। ये सिंटेक्स पता ही होगा। तो यहाँ एक एम्प्टी एरे मैंने इनिशियलाइज किया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं एक फंक्शन बनाया पुश। उस फंक्शन के अंदर क्या आ रहा था, आइटम आ रहा था, और वो क्या कर रहा है, दिस डॉट आइटम डॉट पुश के अंदर वो आइटम उसने पुश कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या था, फिर एक पॉप फंक्शन था। ये पॉप पॉप करता, किसको पॉप करता है, जो तुम्हारे स्टैक में एलिमेंट्स होते। तो वो पॉप करते करते या एलिमेंट्स को पॉप करते, अगर वो एम्प्टी होता तो वो अनडिफाइन दे सकता था। तो इसीलिए इसका रिटर्न टाइप मैंने क्या दे रखा है, टी भी और अनडिफाइंड भी। और रिटर्न क्या कर रहा हूँ मैं, दिस डॉट आइटम्स डॉट पॉप। तो ये पॉप हो गया अपना, है ना। उसके बाद फिर एक और मेथड था, कौन सा, गेट स्टैक। ये क्या करता है, ये हमारा रिटर्न क्या करता है, हमको एक एरे रिटर्न करता है कि वो एरे मतलब कि वही स्टैक मेरे को रिटर्न करता है कि मेरे उस स्टैक में भी कितने एलिमेंट्स है, वो कैसा वो स्टैक मेरा दिख रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ गेट स्टैक एक बनाया, तो ये क्या करता है रिटर्न में, दिस डॉट आइटम्स को वो रिटर्न कर देगा। तो आई थिंक सो ये क्लास स्टैक भी तुमको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर कॉन्स्ट नंबर स्टैक, एक नंबर स्टैक बनाया, है ना। न्यू कीवर्ड का यूज करूंगा, यार नंबर दे दिया मैंने, फिर मैं पुश करता गया किसको, वन को, टू को और थ्री को मैंने क्या किया, पुश किया। उसके बाद मैंने लॉग करवा दिया गेट स्टैक को, ताकि मेरे को स्टैक दिख जाए, यहाँ पे मेरे को स्टैक दिखा था वन टू थ्री। फिर मैंने क्या किया, इसको पॉप करवा दिया, नंबर स्टैक डॉट पॉप को। ये क्या करेगा, एक रिटर्न करेगा दिस डॉट आइटम्स डॉट पॉप। तो वो जो पॉप हुआ होगा वन टू थ्री में, क्या पॉप होगा, जो सबसे टॉप पे होगा, टॉप ऑफ द स्टैक पे। तो थ्री हमारा क्या हो गया यहाँ पे, पॉप हो गया। उसके बाद फिर मैंने एक स्ट्रिंग टैग बनाया, ठीक। न्यू स्टैक स्ट्रिंग, तो उसमें हेलो वर्ड और टाइप स्क्रिप्ट किया, फिर वही डॉट गेट स्टैक और डॉट पॉप। तो ये था जेनरिक्स, ये बहुत यूज में आते हैं।
एक दो बार और कोड कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। और ऊपर वाला हमने क्लासेस कवर किया था, तो क्लासेस और जेनेरिक्स जो है, आई थिंक सो हमको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब हम जाके थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं, क्या इसमें जो हो रहा है हमको समझ में आ रहा है, ठीक। तो फिर देखो, वे एक जेनरिक फंक्शन इन्होंने बनाया, रिटर्न कर रहे हैं, फिर ये स्ट्रिंग डाला, फिर अब हम समझ पाएंगे बेसिकली क्या हो रहा है। देखो, ये वही मेरा वाला एग्जांपल जो मैंने कॉपी किया था बॉक्स नंबर पे, यहीं से जाके, है ना। अब ये देखो, ये भी वही एग्जांपल, एक्सटेंड वाला, ठीक। कि ये क्या करेगा, ये लेंथ वाइज जो मैंने इंटरफेस बताया था ना, कि जो मैंने उधर एक सीधे तुमको वो दे दिया था, एक ऑब्जेक्ट दे दिया था लेंथ नंबर, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया किसको, इस इंटरफेस को नाम दे दिया। यहाँ पे, वहां पे मैं सीधे ऑब्जेक्ट लिख दिया था ना, ये मैंने वहां पे सीधे काम किया था। ये मैं उसका इंटरफेस नहीं बनाया था, जाके देखना वापस से रिपीट करके, यहाँ इन्होंने उसका इंटरफेस बनाया और एक्सटेंड में वो भेज दिया, फिर आर्गुमेंट टी, फिर आर डॉट लेंथ। देखो, फिर जब यहाँ पे हेलो लिखेंगे तो फिर रिजल्ट में मेरे को दिख जाएगा। तो ये हाउ टू यूज जेनेरिक्स इंटरफेस ये भी हम देख लिए, काफी कुछ समझ लिए हैं। आगे जितना भी हम कोड करते जाएंगे तो उतना समझ में आएगा। अभी यूटिलिटी फंक्शन हम पढ़े नहीं, इसलिए मैंने नहीं समझाया, बाकी मैंने वो अच्छे अच्छे दो एग्जाम्पल बता दिए। तो अब तुम खुद से ट्राई करना, सब हो जाएगा, ठीक। ओके।